हम सब ने दुर्गा पूजा ज़रूर देखी होगी। बड़ी ही श्रद्धा के साथ हम इसमें शामिल होते हैं। हमारे आसपास आपने देखा होगा पंडाल सजा रहता है, पूजा होती है, 9 दिन तक का मूर्ति की स्थापना होती है, फिर विसर्जन होता है। क्या कभी हमारे आपके मन में ये ख्याल आया कि ये परंपरा शुरू किसने की होगी? नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ केसरी। चलिए बताते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसने ये परंपरा शुरू की थी और वो क्यों शुरू की थी। आज़ादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार करने और भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने में कई महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कई लोगों ने जहां प्राचीन भारतीय परंपरा को गौरवान्वित कर एक राष्ट्रीय चेतना के निर्माण की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी महापुरुष थे जिन्होंने ब्रिटिश उदारवाद को इसका आधार बनाया। ब्रिटिश उदारवाद को आधार मानने और ब्रिटिश शासन को भारत के लिए बेहतर मानने वाले ऐसे ही उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। व्योमेश जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को बंगाल में हुआ था। इनके पिता गिरीश चंद्र बनर्जी उस समय कोलकाता हाईकोर्ट के जाने माने वकीलों में शामिल थे। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद ये वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। हालांकि वकालत के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी इनकी काफ़ी रुचि थी और इसी कारण ये जल्दी ही भारतीय राजनीति में भी सक्रिय होने लगे। लंदन में इन्होंने दादा भाई नौरोजी द्वारा 1865 में स्थापित लंदन भारतीय समाज के महासचिव का पद संभाला। साल 1868 में वे कोलकाता वापस आ गए और वकालत करने लगे। इसके बाद 1885 में तत्कालीन बंबई में आयोजित हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मात्र 42 वर्ष की उम्र में व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। 1886 में आयोजित द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ध्यान दीजिएगा कि 1892 में आयोजित हुए कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही की थी। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे जिन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए साल 1885 में स्थानीय मोहल्लों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू करवाया। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भले ही इनकी प्रकृति ब्रिटिश उदारवादी थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कई मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार की जम के आलोचना की थी, जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में न्यायाधीशों को किसी भी अपील पर सजा बढ़ाने का अधिकार था। व्योमेश चंद्र ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर की भी आलोचना की थी, क्योंकि जो साल टैक्स था उनका मानना था कि जनता की मूलभूत जरूरत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फौज के खर्च को कम करने के लिए रॉयल कमीशन के गठन की भी मांग की थी। इंग्लैंड में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए साल 1888 में इन्होंने लंदन एजेंसी की स्थापना की। साथ ही इन्होंने 1893 में दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी के साथ मिलकर इंग्लैंड में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन किया। भारतीयों की आवाज को ब्रिटिश संसद में उठाने के लिए ब्रिटिश संसद का चुनाव भी लड़े थे। हालांकि दुर्भाग्यवश ये चुनाव हार गए, लेकिन दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जीते थे। तो इस तरह व्योमेश चंद्र बनर्जी चुनाव लड़ने वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले भारतीय शख्स थे। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण 21 जुलाई 1906 यानी आज ही के दिन 1906 में व्योमेश चंद्र ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसे भारत की नींव डालने की कोशिश की थी जिस पर आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली। ऐसे महापुरुष को सादर नमन। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। अगर आपकी कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कार्यक्रमों में बेहतरी लाएं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।